ये जो इस वक्त आप बस का नज़ारा देख रहे हैं, छत पर आराम से बैठे लोग, ये बिहार के तमाम इलाकों में आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे आराम से छत पर बैठे जाते। भयानक भीड़ अंदर भी, बाहर भी और छत पे भी। खैर, इस वक्त हम बिहार के नालंदा ज़िले में हरनौत सीट पर हैं और ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि बस में अंदर घुसने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए कैसे एकदम रेलम पेल मची हुई है। और ये नज़ारा बड़ा आम है बिहार में। फिलहाल हम जिस हरनौत विधानसभा में हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत एक नाम है। वो नाम जिसके नाम पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू चुनाव लड़ रही है, यानी कि नीतीश कुमार। हरनौत की इसी विधानसभा से नीतीश कुमार सबसे पहले लड़े थे सन 1977 में, इमरजेंसी के दौर के बाद। खैर, हार गए थे। 1980 में फिर लड़े थे, हार गए थे। मगर 1985 और 1995 के चुनाव हरनौत की इसी विधानसभा से जीते थे नीतीश कुमार और विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद लोकसभा सदस्य रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए और एमएलसी बन गए। तो फिलहाल हम हरनौत विधानसभा आए हुए हैं, लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि क्या माहौल है इस सीट का, लोग क्या सोच रहे हैं। यहाँ के विधायक हैं पिछले 2 बार से हरिनारायण सिंह। हरिनारायण सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि लोग उनके पास जब जाओ तो वो कहते हैं कि भाई आपने वोट तो नीतीश कुमार के चेहरे पे नीतीश कुमार को दिया है, तो उनके पास जाइए। खैर, उसके बारे में लोग समझेंगे। कांग्रेस से इस बार जो महागठबंधन है उसकी तरफ से प्रत्याशी हैं कुंदन गुप्ता और एलजेपी। जहाँ से ऐसा जो सीटें क्लियर हुई उससे समझ में आया कि भाई जहाँ से जेडीयू लड़ रहा है वहाँ से एलजेपी ने यानी कि चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो यहाँ से इस सीट से ममता देवी उतरी हुई हैं, जिनके बारे में लोगों ने बताया कि उनकी तैयारी पूरी तरीके से जेडीयू से चुनाव लड़ने की थी, मगर ऐन मौके पर उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए चिराग पासवान की पार्टी से उनको टिकट मिल गया। तो कुछ नौजवान शुरुआत हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करना शुरू करते हैं और इस सीट के बारे में जानते हैं। हरनौत विधानसभा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी। साइड में आ जाते हैं रोड से, हाँ। यहाँ बात करते हैं आके। राहुल, क्या करते हैं आप? सर, मैं बीटेक किया हुआ हूँ एनआईटी जमशेदपुर से। एनआईटी जमशेदपुर जी हाँ। किया हुआ है? जी हाँ, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। जी हाँ। तो घर बनाना शुरू कर दिया है? कहाँ सर, मौका ही नहीं दे रहे सीएम साहब हम लोग को। 3 साल से मैटर पड़ा हुआ सर बीपीएससी का, असिस्टेंट इंजीनियर का। उसके बाद 3 फॉर्म आ गया, जिसमें 750 एक फॉर्म का लगता है। अगर आप प्रीलिम्स कर लेते हैं तो मेंस के लिए फिर से आपको 750 देना पड़ेगा। अगर अभी आप बोले तो हम अपने फ़ोन से 3 फॉर्म ऐसे दिखा देंगे, 4 फॉर्म जो सिर्फ भरवाया हुआ है और उसका एग्जाम होने का चांस नहीं है। जो हुआ हाँ, तो हम बोल रहे हैं, दिखा दो कौन कौन से फॉर्म भरे तुमने। ये देखिए, टाइम है हमारे तीनों जो है ना, ये बिहार बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का अभी हाल में जिस पे लाठीचार्ज हो गया था, आप लोग सब जानते हैं, आपके ललन टॉप ने भी कवर किया था उसको। तो हम लोग धरना करे 3 साल से, अभी हाईकोर्ट में पड़ी हुई है। परसों तरसों फिर से हाईकोर्ट में थी सुनवाई कि वो आप इस पर हियरिंग करिए, लेकिन जज साहब भी वैसे ही हैं, शायद प्रशासन का या नीतीश जी का ही उन पे प्रकोप है कि वो होने नहीं दे रहे। उनमें कम से कम 1200 सीट का सिविल इंजीनियरिंग का वैकेंसी है सर, ठीक है, जिसमें से मात्र मैकेनिकल का मुश्किल से 100 सीट का करके वो वोट लेंगे, ठीक है, जिसमें से लड़की को दिखा दें कि हमने नौकरी दिया। लेकिन अभी आप हरनौत में जाइएगा, हर एक घर में एक इंजीनियर मिलेगा सर, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से हो या सरकारी कॉलेज से हो, लेकिन हर एक घर में आपको एक इंजीनियर जरूर मिल जाएगा सर। लेकिन अगर यहाँ पे आप यहाँ का सरकारी स्कूल जाएँ, यहाँ पे कॉलेज है, एक आरपीएस कॉलेज, एक जीडीएम कॉलेज, 2 कॉलेज है यहाँ, वहाँ का हालत बहुत ही ख़राब है। आप रोड देख सकते हैं। हरनौत विधानसभा है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी नहीं है सर, है ना। अगर आप 1 महीना पहले आते या अभी बारिश हो जाए, यहाँ पूरा जहाँ पे लोग खड़े हैं पूरे में भर घुटना पानी होगा, ठीक है। ड्रेनेज का बहुत बुरा हाल चाल है। ये पढ़ाई बोलते नालंदा को बजाना जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पता करिए इस एरिया में, पूरे हरनौत विधानसभा में कितना लाइब्रेरी है सर, एक भी नहीं मिलेगा। अगर पार्क की बात किया जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गांव है कल्याण में, वहाँ पार्क है, लेकिन यहाँ पार्क नहीं है सर, है ना। ओपन जिम है यहाँ, ओपन राहुल ने जो बताया कि भाई कल्याणपुर बीघा, तो ये सही कह रहे हैं। हाँ, कल्याण बीघा वो उनका नीतीश कुमार का पैतृक गाँव है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि वहाँ पार्क है। हाँ, ओपन जिम के साथ पार्क है, ओपन जिम विथ ओपन जिम। हाँ, वहाँ आईटीआई कॉलेज है। चलिए आईटीआई ठीक है, आप हरनौत में देते। मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ के जो भी बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं, क्या वहाँ वो रहेंगे? वहाँ हॉस्टल है, जो भी बच्चे वहाँ के जो भी लेक्चरर हैं वो तो हरनौत में ही रहेंगे ना। तो यहाँ से कल्याण बीघा जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वो प्लस होता है। वहाँ जो जहाँ पे बनाया गया वो टोटली एग्रीकल्चरल लैंड था, उसको बेस्ट करने का क्या मतलब बनता है? हम सिविल इंजीनियर हैं, मुझे पता है कि इन्वायरमेंट का रक्षा करना पहला काम है सिविल इंजीनियर का, उसका बाद इकोनॉमी का, है ना। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड पे इंस्टीट्यूट बना देना, क्या ये सही है? किसानों को जान मार देना, किसान तो मर गया ना।
हरनौत की बात करें, हरनौत के आउटस्कर्ट जितने भी एरिया वहाँ तो धीरे धीरे खेती कम हो जाएगा, क्योंकि अगर घर है उसके बगल में तो बेस्ट आएगा, वहाँ पे तो खेती है, वहाँ पे आप इंस्टीट्यूट बना देते और यहाँ डेवलप होता मार्केट, इकोनॉमी बढ़ती। लेकिन गाँव में बनाने का कोई तुक नहीं बनता है ना। अच्छा, मार्केट ये मेन हरनौत की मार्केट है और किस तरीके का रश है आप देख सकते हैं। और ये जो मेन रोड है ये NH नेशनल हाईवे है और ये हाँ नेशनल हाईवे 31 हाँ 20 है। और ये जो है ये बिहार को झारखंड से ये रोड रांची तक जाती है, मेन रांची जाती है। और कितना भारी भारी वाहन जा रहा है ये आप देख सकते हैं और कितनी बिजी मार्केट है। और यहाँ के कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि ये 4 लेन होने का प्रस्तावित है जी, अभी मोदी जी किए हैं। मोदी चुनाव के जस्ट पहले प्रस्तावित हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो 4 साल पहले यहाँ का रोड साइड सब पेड़ वेड़ कट चुका था कि ये 4 लेन बनेगा, है ना। इंक्रोचमेंट देख सकते हैं आप इतना इंक्रोचमेंट है कि आदमी यहाँ हर एक 8 दिन में एक एक्सीडेंट होता है। आप किन्हीं से भी पूछ लीजिए, हर एक 8 दिन में एक एक्सीडेंट होता है ना। क्या नाम है आपका? साल होता है क्या नाम है आपका? जी, हमें कौन नाम है? अच्छा लाल नाम है। रोज यहाँ बता रहे यहाँ एक्सीडेंट जाम लगता है, बराबर एक्सीडेंट होता है, आवागमन एकदम जाम रहता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि बसों में लोग छत पे बैठ के जा रहे हैं, एकदम घुसे जा रहे हैं, जगह नहीं। क्या यहाँ परिवहन की ठीक व्यवस्था नहीं है क्या? मेरा नाम भोला कुमार है, मैं सरथा का रहने वाला हूँ। यहाँ परिवहन का इतना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है बस में। कोई कोरोना का भी कोरोना भी चल रहा, कोई इसमें कोई सच नहीं होता जी, एकदम। छत पे बैठते हैं आप लोग, डर नहीं लगता आप लोग को बैठने में? पैसा की कमी है ना। जहाँ नीचे सीट पे बैठने के लिए 10 रुपया लगता है, अगर बिहार शरीफ की बात करें तो 20 रुपया लगता है, छत पे जाएंगे 10 रुपया लगेगा। तो यहाँ इतना भुखमरी और गरीबी है। आप देख सकते हैं यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए आप यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड दिखा दीजिए अपने कैमरे से, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? साहेब साहिब, क्या बेच रहे हो? झालमुड़ी झालमुड़ी। अच्छा, स्कूल नहीं जाते हो? स्कूल बंद है। बंद है। तो झालमुड़ी बेच रहा है, क्यों? पापा क्या करते हैं? पापा टमाटा है। कमाते हैं? हाँ, क्या मतलब करते क्या हैं कमाल? ये अथी नहीं, सब्जी उब्जी बेचते। सब्जी वगैरह बेचते हैं। गरीबी स्थिति है। तो तुम ये पढ़ाई छोड़ के तुम्हें ये क्यों करना पड़ रहा है? बंद है, बंद है। स्कूल बंद है। स्कूल खुलता तो जाते हो? हाँ, किस क्लास में हो? पहला में। पहले में हो? हाँ, पहली क्लास में हो? हो जाएगा थोड़ा। बात कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज मिश्रा मेरा नाम है। आगे आगे क्या करते हैं आप? हाँ, क्या करते हैं आप? हम तो आयुर्वेदिक का काम करते हैं जी। हरनौत विधानसभा के क्या मुद्दे हैं? हरनौत विधानसभा का तो हरनौत का जो आदमी होंगे वही ना बताएंगे। यहाँ के नहीं है? नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम बगल के हैं। हमारा पड़ता है बख्तियारपुर विधानसभा जी। मार्केट में आपकी दुकान है? मार्केट में दुकान नहीं है, मार्केट आए हैं करने के लिए जी। तो सर, इतना गरीब स्थिति है हरनौत विधानसभा का, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के लिए लड़ाई बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग का एक कैंडिडेट भी खड़ा हुए हैं, लेकिन अभी उनका आवाज़ देखा नहीं जा रहा ऊपर जी। तो सब पार्टी जो खड़े हुए हैं यहाँ पे, जो हरिनारायण सिंह विधायक हैं यहाँ के, इनका काम कैसा रहा पिछले 5 साल? बिल्कुल खराब रहा। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। क्या करते हैं? जैसे कुछ बेरोजगार हैं। बेरोजगार है? जी हाँ, कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं करते। क्या करते हैं, काम ही नहीं है। खर्चा वैसे कैसे चलता है? खर्चा वर्चा ऐसे चलता है, कभी कुछ काम मिल जाता है तो करते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहते हैं। मतलब क्या काम मिल जाता है? क्या काम? मजदूरी करते हैं, जैसे कि ईंटा वाला काम है वो सब करते हैं। काम मिल जाता है? कभी कभी मिलता है, नहीं तो ज़्यादा करके नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर पाते, ऐसे घर पे बैठे रहते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है ये और जेडीयू के ही विधायक हैं, पिछले 10 साल से सरकार है। तो क्या लाए, क्या किया उन्होंने यहाँ के लिए? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे क्या नाम है आपका? हम तो 20 साल से देख रहे हैं। क्या क्या आपका? मेरा नाम राजेश कुमार चंद्रवंशी हुआ। क्या करते हैं राजेश जी? मैं दुकान लगाता हूँ रोड पे। रोड पे दुकान लगाते हैं? जी हाँ। बताइए क्या कह रहे हैं? विधायक अभी नहीं करते, आज तक क्षेत्र नहीं गए हैं विधायक। तो विधायक को कौन चिंता है कि कौन विधायक हैं? तो 2 बार से जीत कैसे रहे? जीत रहे हैं, उनका नीतीश जी का सरकार है, उनका तरफ से। नीतीश कुमार के बात पर जीत रहे हैं। नीतीश कुमार की बात पे जीत रहे हैं, तो नीतीश कुमार के बाद आप लोग जाते नहीं हैं क्या? आपके नाम पे वोट देते हैं? कहाँ मन जाएंगे? गरीब आदमी कहीं जाएगा ऊपर से? गरीब आदमी जाएगा तो कैसे कैसे चीजें सुधरेंगी फिर? वो सुधरेंगे, उनका उपाय हो रहा है। क्या उपाय हो रहा है? खुद ही में जागरूकता हो रहा है। सरकार चेंज करो, सरकार चेंज करो, सरकार चेंज करो, सरकार चेंज करो कि विधायक चेंज? आप विधायक चेंज करो, एकदम यही बात का चर्चा। पूरा देहात तक में हल्ला हो जाए, इस बार विधायक को चेंज करना है। हरनौत में जी हाँ।
जेडीयू को हराने जा रहे हैं आप? ये कैसे हम कह देंगे कि जेडीयू से हराने जा रहे हैं? विधायक को चेंज करना है तो जेडीयू हारे या जीते उसे तो जेडीयू के हराना है, वही लड़ रहे हैं फिर से इस बार। लड़ रहे हैं तो उसका जनता परिणाम बतावेगा। क्या परिणाम बता रही, क्या चाह रहे हैं? हाँ? क्या चाह रहे हैं आप? बहुत से आदमी है जो कि खड़े हो चुके हैं। अच्छा, कौन प्रत्याशी और लोग हैं जो टक्कर में नजर आ रहे हैं? बहुत है, ये जो बहुजन ये हरिजन ये झोपड़ी साहब से है टक्कर होगा, हरिनारायण से टक्कर होगा, यही सब तो होगा। दोनों नारायण जी हैं, जगत नारायण जी और हरि नारायण सिंह दोनों को कौन सी पार्टी से करता है? जी अभी निर्दलीय हैं। जगत नारायण जी और हरि नारायण जी जेडीयू से ताल्लुक़ रखते हैं। निर्दलीय हैं जी जगत नारायण जी निर्दलीय हैं। जी सर, उनका जोर ठीक चल रहा है। जी सर। माहौल में गांव-गांव में उनका रिस्पॉन्स है। वो खुद किसान से बिलोंग करते हैं सर, वो खुद एक किसान है, फार्मर है। जी सर, वो सबको पता है उन लोग को क्या है क्या नहीं है। और क्या मुद्दे हैं क्षेत्र विधानसभा के, हरनौत विधानसभा के, और क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ पे होना चाहिए बेहतर? क्या नाम है आपका? विजय प्रसाद नाम। विजय प्रसाद बोलिए ना। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं हम। खेती करते हैं, क्या खेती में करते हैं? धान को हम जाते हैं और क्या। हाँ, धान आपका इस बार भाव मिला, बिका? भाव कहाँ मिलता है? किसान तो एकदम चप्पल है जो कहते हैं। किसान के कोई भाव है क्या, कहाँ बेचा आपने? क्या भाव बेचे? कम बिका एकदम। अभी तो रेट मसूरी खसड़ मैंने कुछ का है, गेहूँ के रेट बढ़ गया, घट गया तुरंत बढ़ के। सरकार तो खरीदती है ना गेहूँ, खरीदता है तो हम लोग के कहाँ बिकता है? कुल वही लोग मैंने अथी करके हम लोग किसान के लेता है कहाँ? पैक्स नाम की एक संस्था बनी हुई है किसानों के लिए। नहीं लेता है, कुल पैक्स तो बनबे किया, लेकिन वो अपने अथी से खरीदते नहीं है क्या? नहीं खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं। ई मंडी होना चाहिए। जी सर, ई मंडी है ही नहीं हरनौत में सर, ई मंडी होना चाहिए खरनौत में। सब यहाँ का बगल का जितना भी किसान है सब आके डायरेक्ट सेलिंग कर सके सर। बहुत बेचने के लिए कठिनाई भी करना पड़ता है प्राइवेट के सिवा। चालू कैसे? नीतीश कुमार कहा कि दारू बंद है, दारू चालू कैसे? हरनौत में खुला आम जनता मार्केट के सामने बिक रहा है दारू। जनता मार्केट के सामने डेली बिक रहा है दारू, अभी भी बिकता है। सब उड़ी। कमांडो फोर्स गिरा हुआ है बहुत ज़्यादा, इसमें दशक मचा हुआ है सर पूरा हरनौत में। कमांडो फोर्स सब जगह गिरे हुए हैं, बहुत दशक दारू में बहुत सुधार आ रहा है फिर से। हरनौत विधानसभा आखिरी बार नीतीश कुमार कब आए थे? आप लोग के बीच कभी आए नीतीश कुमार? कब आए हैं? नीतीश कुमार आते हैं ना, अपने पैतृक गांव आते हैं। जब भी उनके पिताजी का, उनकी वाइफ का जब वो पुण्यतिथि होता है तब आते हैं, माला चढ़ाते चले जाते हैं। इस रोड से वो शायद नहीं जाते हैं, क्योंकि अब जब जाएंगे पटना की ओर तो वहाँ से एक रोड कटती है, उनके गांव सीधी चली जाती है। आप उसमें जाएंगे, आपको एक नंबर का रोड मिलेगा, दोनों तरफ बाग मिलेंगे। लेकिन ये हरनौत उनका अपना एरिया है, उनका कर्म भूमि कह सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, ना पार्क है, ना लाइब्रेरी है, ना ड्रेनेज का सिस्टम है, और ना ही बस स्टैंड है। आप बस स्टैंड का बड़ा देख सकते हैं, बस स्टैंड नहीं है यहाँ, ठीक है ना। ऊपर से बात अगर आप देखेंगे यहाँ बोटिंग का, तो सर यहाँ बोटिंग लोग सिर्फ और सिर्फ कास्ट पे आके देंगे। आप लोग कास्ट पे नाम वोट देते हैं? नीतीश कुमार के नाम पर देते हैं वोट, विकास के नाम पर देते हैं वोट, विकास के नाम पर क्या विकास हुआ पिछले 5 सालों में? विकास यहाँ पे बहुत सा हो गया। मेरे यहाँ बताइए मुझे क्या क्या हुआ? बता रहे हैं, पहले दारू खुलेआम बिकता था, सुन लीजिए, मेरे सुन लीजिए, पहले इनकी सुन ले फिर आप। यहाँ पे रोड नहीं था, गली नली सब काम हुआ, गांव में विकास हुआ। जहाँ पे गांव में हम लोग जाते थे इतना कादो लगता था, अब वहाँ पे अब जाते हैं चप्पल पहन के, मोटरसाइकिल घर घुस जाता है। कोई तरह का विकास सब तरह के सब सही है, समझे। और शिक्षा में भी ठीक है। और मान लीजिए अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तो हर शिक्षा का दिक्कत है, ये है। स्कूल में ऑनलाइन क्लास चला है ना, उसको मोदी जी भी किए। लेकिन क्या सरकारी स्कूल का जितना भी स्कूल है वहाँ से एक ही बच्चा को बोला गया कि उनको 6 महीना 7 महीना से एजुकेशन कैसे मिल रहा है? क्या सरकारी स्कूल से ऑनलाइन का सुविधा है? ये सिस्टम खुद में पूछता है। सरकारी स्कूलों में आराम से सरकारी स्कूलों में कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास चल रही थी, यहाँ क्यों नहीं चली? सरकारी स्कूल में ऑनलाइन चलेगा सर, उसका व्यवस्था धीरे धीरे होगा। कि एक भाई सोचे कि व्यवस्था हो जाएगा, देहात में हो जाएगा व्यवस्था, देहात में अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन टाउन में है व्यवस्था। अच्छा, यहाँ पे जो दिक्कतें और लोग बता रहे हैं भाई कि परिवहन की दिक्कत है, रोड में रोज एक्सीडेंट होता है। रोड पास है सर, ओवर ब्रिज बनेगा सर, ओवर ब्रिज पास हो रहा है। हाँ हमें जानते हैं भाई, पास हुआ, बनेगा। कब बनेगा? उसका कोई टाइम होता है ना, कभी बन जाएगा। घोषणा कब हुई थी? आराम से चिल्लाना नहीं। हाँ सर बोल रहे हैं कि 15 साल बीत गया, अभी उनको टाइम नहीं मिला है कि यहाँ पे नली गली। अभी हरनौत प्रखंड में बताते हैं सर कि हमारे गांव का अंगठा पड़ता है, जो कि अभी चलिएगा तो हमारे गांव में कीचड़ ही कादो दिया, नाली दिया पार होइएगा। हमारे गांव में अभी तक न
15 साल लालू जी किए न, उसमें नली गली बना, और 15 साल इधर किए नीतीश जी। इसमें भी हमारे गांव में अभी तक नाली गली का काम नहीं हुआ है। अभी तक हमारे गांव में आने जाने का रास्ता है, पंचाने नदी है, तो वहाँ पे हम लोग किए थे आवेदन, वहाँ बनने का शुरू हो गया। पंचाने नदी से हमारे गांव का इधर 50 बीघा खेती होता है, आने जाने का सुविधा नहीं है। बाढ़ आने पर हम लोग का क्षति भी, इस बार भी एक युवा का मौत हो गया है सर। लेकिन वहाँ पे जैसे भी लगा, काम भी लगा गया, खुदाई भी हुआ बांध के बनाने के लिए, लेकिन छिलका वहाँ पे कैंसिल कर दिए लोग, बोला कि यहाँ पे छिलका आवश्यकता नहीं है। हम लोग आने जाने का समस्या गंभीर हो रहता है, तो कैसे विकास हम जाने कि विकास हुआ। आप गए अपने विधायक के पास? विधायक के पास नहीं, हम लोग डीएम ऑफिस में गए थे, अब तो बोले कि तो वहाँ पे पास हुआ था, वहाँ पे मशीन भी आ गया, मेरे गांव में गिर भी गया, सामान दोनों तरफ नदी भी बंद गया। उसके बाद 1 महीना काम चला, उसके बाद बंद करके हटा दिया गया। उसके बाद कोई उस पर कार्रवाई, बंद हुआ काम बंद। बोले कि यहाँ पे आने जाने का, यहाँ पे रोड बनने का, छिलका बनने का आवश्यकता नहीं है, जबकि हमारे गाँव का 50 बीघा खेती उधर हो रहा है नदी को पट्टी, तो हम लोग आने जाने में कहाँ, कैसे वहाँ से फसल लाएंगे उठा करके। अभी हमारे गांव में अभी आने जाने में पानी लग रहा है, तो बताइए किस ढंग से हम लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं कृषि का। यही सब समस्या। तो ये 15 साल नीतीश कुमार के शासन के हो गए। हम लोग का 400 रुपये पेंशन मिलता है सर, 1 महीना हम खा लेंगे, हम लोग भूखे मरते हैं। 5 किलो अनाज देता है, हम रोज एक्सीडेंट होता है, रोज मरता है, रोड जाम रहता है हरनौत बाजार। राशन वगैरह कितना मिल रहा है? 5 किलो मिलता है हम लोग, 5 किलो में एक महीना खा लेंगे हम लोग। 10 किलो मिल रहा था, 10 किलो मिल रहा होगा। नहीं, 5 किलो मिलता है आदमी पर, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। 5 किलो बोल रहे हैं आप। अभी पैसा नहीं दे रहा। ऐसा है, आप अभी भी, मेरा नाम हर्षवर्धन कुमार है और हम अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी विकास की बात कर रहे हैं ना। यही जहाँ पे आप खड़े हुए हैं ना, आज से 10 साल या 15 साल पहले पीछे जाइएगा ना, इतना नाला रहता था, इतना नाला, और बोलते हैं विकास नहीं हुआ। इस रोड में जाइएगा ना, इतना छोटा गली होता था, रोड नहीं है था, ये इतना छोटा गली था, गाड़ी इधर कब से पलट के चल जाती गड्ढे में पता नहीं था। आज पूछिए कि रोड कितना मिनट में सक्सेसफुल जाता है, पहले 1.5 घंटा जाने के लिए लगता था। ये रोड कब ये रोड पिछले साल बनी है, मतलब कंप्लीट हुई है। काम तो 4 साल पहले लग गया था, लेकिन पिछले साल बन के कंप्लीट हो गई है, समथिंग जनवरी फरवरी में। सरकार तो 15 साल से 15 साल नहीं, इसमें काम हो रहा था ना। ये भैया ये जो है ना, स्टेट हाईवे नहीं थी, ये NH है, NH31 है। तो केंद्र सरकार का भी तो कुछ रहा होगा, ऐसा है। और भी बहुत सारा मिल जाएगा। स्टेशन जाने के लिए आपको स्टेशन जाने के लिए ठेला नहीं जा सकता था, रिक्शा नहीं जा सकता था। आप अभी जाके देखिए, स्टेशन में आप आराम से 4 व्हीलर से जा सकते हैं। ऐसा ही हुआ है विकास। कौन बोलता है विकास ने? हाँ, कमियां होती है, हर एक जगह कमियां होती है, ऐसा नहीं है। क्या कमियां हैं तुम्हारे हिसाब? हमारे हिसाब से कमियां ये हैं कि जैसे बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार पहले बनी थी, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट का 10,000 15,000 का युवाओं को रोजगार मिल रहा था। लेकिन बाद में, मतलब आधा 5 साल 7 साल जाने के बाद वो सब वैकेंसी बंद हो गई। ये हमारे सरकार की कमियां हैं कि रोजगार भी आते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जीविकोपार्जन भी रोजगार से ही होता। रोजगार की क्या व्यवस्थाएं की हैं? क्योंकि भाई नीतीश कुमार का गृह जिला है, ये गृह क्षेत्र है, उनका गांव है। सुनिए बताते हैं भैया रोजगार बड़ी बढ़िया दिया कि घर घर दारू चला रहे हैं। बंद हुआ तो बढ़े से बंद ना होना चाहिए जी। शराब की बात कर रहे हैं ना। अभी से 9 बजे दिन से लेके 9 बजे रात तक हर एक को नशा लगता था, हर एक को गाली देता था। अभी आप इनके हिसाब से अगर चलें कुछ देर के लिए कि शराब घर घर चुआ रहा है, तो किसी को रोड पे नशा नहीं लग रहा है। कम से कम कोई बेटी जा रही है, माँ जा रही है ना, उसको नशे का शिकार नहीं होना पड़ रहा है। ये है नशाबंदी। घर में चुला रहा है, घर में पी के सो रहा है ना, कम से कम हम नहीं जान रहे हैं ना, कोई कमेंट नहीं कर रहा है ना, रोड पे गिरा हुआ नहीं है ना, बस चलाने में दिक्कत नहीं हो रहा है ना। ये है शराब। हम देखते हैं ना, हम विदेश के नहीं है ना, हम विदेश के नहीं है ना, हम विदेश के नहीं है ना। रुको, क्या कह रहे हैं? रोड पर एक करके नीतीश कुमार कहे कि दारू बंद हो गया था। नीतीश कुमार के गांव में रह दीजिए, नीतीश कुमार के गांव में दारू जनता मार्केट सामने बगल में बिकता है दारू। हरनौत की बात कर रहे हैं, जनता मार्केट के बगल में दारू, समझे?
हर कोई दारू बांटेंगे। अभी 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़े 200 समथिंग हज़ार लीटर बिहार शरीफ में दारू पकड़ाई है ना। वो कहाँ से आ रहा है? झारखंड से या तो हरियाणा से, है ना। 2 जगह से दारू आता है। वो उसका रेवेन्यू जो स्टेट को जाता है वो तो ख़त्म हो गया। हाँ, एक काम और किए हैं, वो 7 निश्चय योजना में 4-4 लाख सबको लोन देते हैं। बच्चा ग्रेजुएशन कर ले रहा है, मेडिकल कर ले रहा है, जो भी है 4 लाख में कर ले रहा है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है? कुछ नहीं। 4 लाख में भी जो वहाँ के जो हर एक वो जो डिस्ट्रिक्ट में जो बना हुआ है निश्चय योजना का, वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ के जो ऑफिसर है घुमाएंगे कि जाति नहीं है, आपका आवास नहीं है, ये नहीं है। मेरा अपना भाई है सर, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है हरियाणा के कॉलेज से। 4 लाख उसका फीस है, 8 लाख। 4 लाख रुपये आप देंगे, कैसे पढ़ लेगा? सिर्फ 4 लाख रुपये हम कैसे पढ़ लेगा वो? उसमें भी वो 4 लाख के लिए बोलेगा कि बच्चा को हरियाणा से बुलवाइए आप यहाँ सिग्नेचर के लिए, है ना। उसका फिर से भिजवाइए, वो खर्च भी होता है। 4 लाख करने के बाद यहाँ रोजगार ही नहीं है। अभी बीपीएससी का अगर आप खोल के देखेंगे 22 तरह का वैकेंसी आया हुआ है, समझ गए? एक तरह 22 क्या मतलब अभी आपको 52 तरह का वैकेंसी मिल जाएगा, डायरेक्टर का, तो फलना का, चपरासी का, लेकर सब कुछ। लेकिन इसके बाद आप लोग देखिएगा, उसका समीक्षा करिएगा कि कितना वैकेंसी का एग्जाम हुआ और कितना पैसा वो लिए फॉर्म भरवाने में। वैकेंसी काहे नहीं क्लियर कर रहे हैं बताइए? पूछिए, नौकरियां काहे नहीं क्लियर कर रहे हैं? युवा बड़ा नाराज। अब पढ़ भी नहीं गए तो नौकरी कैसे लगेगा? नौकरी हमको अरे अभी बता रहे हैं, बोल लीजिए एक मिनट सर, अभी सर बता रहे हैं। मैं भी अब मेरा उम्र अभी 48 साल हो रहा है, मेरा लड़का अभी 18 साल हुआ है, अभी नौकरी किया है बिना पढ़े। आर्मी टेक्निकल में है, बिना पढ़े हुए, बिना वैकेंसी निकले हुए चला गया, वहाँ पे चले गया बिना किए हुए। केंद्र की वैकेंसी जरूर है, लेकिन मेहनत किया तब तो गया है। गया में लगा है तो सर बिना पढ़े नहीं करिएगा, आपको नौकरी 4 लाख सोचिएगा सरकार खाली रुपया ले लें और पढ़िएगा नहीं। जब भी कह रहे हैं कि घर में दारू चुआया जाता है, तो घर में दारू चुआया जाता है, तो घर में नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जाकर घर में दारू बेचो। वो आप तो कह रहे हैं कि पढ़ने लिखने के लिए करिएगा, कि दारू बेचने के लिए बोल रहे हैं। आप दारू बेचे घर में तो कई घड़ी देखेंगे आपको। ये जो भैया कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नौकरियां जो सरकार ने निकाली हैं, जिनका बच्चों ने, इनके जैसे लड़कों ने फॉर्म भरा। रुक जा भाई, अब मैं कह रहा हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं, इन्होंने जो फॉर्म भरे हैं, जो सरकार ने नौकरियां निकाली हैं, वो क्लियर क्यों नहीं हो रही हैं? एग्ज़ाम लिया, क्लियर क्यों नहीं हो रही है? पहली बात तो ये, अगर हम कोई एग्ज़ाम क्लियर करने जाते हैं, ठीक, एग्ज़ाम दे के आए, अगर मेरा रिजल्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम कुछ नहीं करेंगे। हमें तो रिजल्ट हो गया, क्योंकि अब मेरा रिजल्ट नहीं हो गया, चलो हाई कोर्ट चले जाते हैं। कैसे क्लियर होगा आप बताइए? 2014 की बात करें ना, अब 2014 हम भी एग्ज़ाम दिए थे, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। हम अपना स्कोर कार्ड देखे नहीं है, कोई कहीं नहीं गए, हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। क्यों होगा? जब हमें टैलेंट नहीं है। लेकिन जब जो लड़का फेल हो जा रहा है, सीधा हाई कोर्ट जा रहा है। हाई कोर्ट जाने के बाद 4 साल लगा हुआ है। हम लोग उसमें खुद गलती कर रहे हैं। सरकार क्या करेगी? कोर्ट का मैटर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लंबित रहता। और भैया दूसरा बात बोले ना कि नीतीश सरकार 4 लाख दे रही है लोन पढ़ने के लिए। कम से कम वो सरकार लोन तो दे रही है कि पढ़ के टैलेंट से खुद भी कुछ कर सकते हो। और भी सरकारें आई थी, क्या की? आप बताइए ना, आप बताइए। नारेबाजी नहीं, आप बताइए भैया। सरकार अजब हाल है। सरकार आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए तो कम से कम इतना सपोर्ट कर रही है ना, आप बताइए। नारेबाजी करने चले जाओ यहाँ दोस्त ना, बात करनी तो बताना। ये है हमारा कि हमें रिजल्ट नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। एक राइट है, हम कहाँ बोल रहे हैं राइट नहीं भैया, हम इस पे विरोध कहाँ कर रहे हैं? तुम दोनों नौजवान हो, तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, विकास की बात करें ना, आप पूछे थे ना हमसे एक सवाल कि विकास कहाँ नज़र आता है आपके एरिया में। मेरे घर में चलिए, आज से मतलब 7-8 साल पहले जाइएगा, हम रोड घर में नहीं जा सकते थे। आज लाइन भी है, रोड भी है, नल का घुमाते हैं ना, पानी आता है। हमें पैसा नहीं था कि हम समरसेबुल करा लें, लेकिन नल से फ्री में पानी आता है। पानी आ रहा है तो क्या है? कैसे होगा? आज से पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों बताओ? पहले 2G था, 5G आ गया, वो तो होना ही ना भाई जी। चल रही है ना, क्यों नहीं होगा? 2G के स्पीड से ही चल रही है। कहाँ 5G मिल तो गया है, लेकिन 2G के स्पीड से चल गई है। तो हमें पहले भी मिलता, एटा मिल जाता, मतलब खड़ेंजा मिल जाता। आपके बिहार में सुई का भी फैक्ट्री है आपका। क्या फैक्ट्री है? तो प्लान करने चले जाता है आदमी मुंबई दिल्ली। फैक्ट्री लगा लीजिए। हमें 15 करोड़ रुपया है, हम आपके एरिया में ना फैक्ट्री लगाने आएंगे। भैया आपका लोकल लीडर है ना, भैया हमें 15 लाख रुपया दो, रंगदारी तब देंगे फैक्ट्री। कहाँ से आएगी? तो नीतीश कुमार क्यों नहीं रोक रहे? रोक रही है ना, सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, क्यों नहीं रोक रहे? हाँ, ये तो गलत बात है ना। ये बात तुम अगर लोकल गुंडा, पहली बात है। बात सुनो,
एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर गुंडागर्दी पर रोक लगाई, एक तरफ तुम नीतीश कुमार के समर्थक हो और तुम कह रहे हो कि गुंडागर्दी होती है इसलिए लोग फैक्ट्री लगा नहीं पाते हैं। एक सेकंड देखिए, क्या पहली बात भैया, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखिए, इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार भी है और जनता भी है। पता है कैसे? जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है कि उन जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है राज्य सरकार की। गुंडे 15 लाख मांगते हैं उनको रोको। हाँ तो पकड़ाते हैं ना, जेल जाते हैं ना। बगल में देखिए राजवल्लभ भी आता है। फैक्ट्री जो इन्होंने कहा भैया कि रोजगार के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री फैक्ट्री क्यों नहीं हो पा रही? इंडस्ट्री पहले मतलब थोड़ा सा अगर टाइम दे तो कुछ बोल टाइम लोग कह रहे हैं 15 साल हो गए। देखिए क्या है, लालू जी का सरकार में 3 फैक्ट्रियां हैं। कौन सी फैक्ट्री? आपको छपरा में है भील फैक्ट्री है। आपको भैया, अरे भैया तो लगाया तो वो अरे लगाया तो लालू की सरकार में लगाए हैं ना, रेल कोच फैक्ट्री लगाए हैं ना। लालू यादव इतना काम किए थे तो 15 साल से वापस काहे नहीं आ पा रहे? आज देखिए, अब बात रह गई आप 15 साल तक वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, तो जनता का मूवमेंट है। जैसे कि ये 15 साल वो थक गए तो ऐसा फिर क्या किया लालू यादव ने? तो फिर बस तेजस्वी आएगा। मैं कह रहा लालू यादव ने ऐसा क्या किया था उन 15 सालों में कि बिहार 15 साल से उनको माफ़ी नहीं कर पा रहा है और हर बार हरा देता? उसका भी जवाब मेरे पास है सर जी। लालू जी के राज में ये हुआ कि पिछड़ा दलित को जो है, जो फॉरवर्ड के सामने कभी बोलने का कैपेसिटी नहीं होता था, जो आए सामने कम से कम खड़ा होकर के बात करता है 2 शब्द, इतना काफ़ी था जो लोग। और मेरी बात सुनिए, और जो अफसरशाही था, जो भी कुछ हो वो सब तो बंद हुआ था ना। काम क्या किया था शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में? कॉलेज है ये है, ऐसा बात थोड़े कॉलेज नहीं उनके राज में था, आया थोड़े औसे के उनके सीजन में कॉलेज नहीं था क्या? लगता था यही। अभी बिहार में पॉलिटेक्निक लग रहा है, ITI लग रहा है, डेंटल कॉलेज हमारा बगल में लग रहा है। हम अपने जिला की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या लगता था? चरवाहे विद्यालय, बकरी चरवाहा विद्यालय, भैंस चरवाहा विद्यालय, ये था ना कॉलेज हमारे बिहार में था ना? कहाँ था? नहीं, अभी जानते हैं, अभी हम लोग जब यहाँ पहुँचते थे ना 6 बजे, यहाँ 6 बजे रात को, तो पता नहीं चलता था कि हम कहाँ जाएं, घर जाएं। पटना से आ रहे हैं तो हमें 6 यहाँ बज जाता था ना, पता ही नहीं चलता था हम घर जाएं कि यहाँ पे कहीं कोना में घुस के रात बिता लें। अभी तो कम से कम 10 बजे रात को सुरक्षित घर चले जा रहे हैं। थोड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ, हैं जैसा आप हैं, है ना? आपने लालू यादव को दौर देखा है? लालू यादव को दौर देखा है? हम सब यादव को देख के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार का दौर है, क्या अंतर है? और नीतीश जी के भी देख रहे हैं। क्या अंतर है? अंतर दोनों वो केनियन है, आओ की है। अरे जितना काम वो की है, जितना काम वो की है, दोनों बराबरे में है। रोड तो नहीं था, लेकिन सच्चाई है जो रोड नहीं था, लेकिन है जो गरीब लोग का सहारा बहुत ज्यादा था। हम ये समझना चाह रहे हैं कि 15 साल लालू यादव के दौर में ऐसा क्या था कि अगले 15 साल से वो आ नहीं पाए वापस? अब ना जनता के मूवमेंट है, जनता जो चाहेगा जो है ना होगा। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर 6। क्या आपका? रवि रंजन, क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, इसमें बहुत काम हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है, बहुत काम हुआ है। लेकिन आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे रोजगार तो है नहीं ना, ऊपर से आ रही है ना, केंद्र सरकार दे पा रही है ना ये दे पा रहे हैं, तो उसका थोड़ा दिक्कत है। और नीतीश कुमार को लोग थोड़ा गारंटेड भी ले रहे हैं शायद बिहार को, किसी को टिकट दे देना। विधायक को लोग 10 साल से विधायक हैं, 80% जनता यहाँ पहचानती नहीं है उनको। तो इस तरह का बात है कि थोड़ा ग्रांटेड लेते हैं, उनको थोड़ा ऐसा देना चाहिए कैंडिडेट की जो घूमे फिरे, लोगों से मिले, कोई मतलब नहीं। उनका बेटा कहीं कहीं इधर उधर घूम रहा है, खुद तो आते भी नहीं है, तो थोड़ा प्रतिनिधि को लेके लोग वोट भी नहीं करते हैं, इसलिए वो शायद वो गारंटेड ले रहे हैं। तो बस यही बात है। जीतेंगे नीतीश कुमार, हमको लग रहा है जीतेंगे, लेकिन इस बार मुश्किल रहेगा। जैसे 2010 की स्थिति थी, वो स्थिति इस बार नहीं रहेगी। अच्छा, यहाँ पे एक समीकरण और है कि भाई हरि नारायण सिंह हैं JDU से और LJP के प्रत्याशी आए हैं ममता। हाँ, तो वो किसका खेल किस? हरिनारायण को हम लोग तो चिन्ह भी नहीं करते हैं कि हम लोग गरीब वर्ग के हैं। हम लोग गांव पर जेबे नहीं करते हैं। रोड भी तो नहीं है, जिसका तैसे बिगड़ा हुआ है, बना भी नहीं है। हम लोग आज तक हर जगह देखो दलान के बैठे उठे लगे तो कुछ है ही नहीं है। हम लोग 15 साल होंगे चिन्हवे नहीं करते हैं हरिनारायण कौन जी हैं, चिन्हवे नहीं करते हैं। लाहौरा में रात हम लोग घर पड़ता है, पवारी पंचायत पड़ता है, हम लोग चिन्हवे नहीं करते हैं हरिनारायण जी को। चिन्हते हैं हम लोग, चिन्हवे नहीं करते हैं। रोड है मगर बना हुआ नहीं है। पचौड़ा घर, क्या कह रहे हैं? वो कहते रोड नहीं है उनका गाँव में। उनके गाँव में रोड नहीं है, एक गाँव के क्या? नहीं, हम दूसरा गाँव के हैं। हर गाँव में रोड है। हम लोग आज तक कहते हैं अलीनगर से थी रोड बनाने के लिए, आज तक बना भी नहीं है। हम लोग बैठे के दलान में नहीं है, कुछ भी नहीं है।
महाराज जी के बड़े चिन्हवे नहीं करते हैं तो हम लोग कैसे जा सकते हैं वहाँ। अच्छा, एक भैया थे अभी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि मुद्दे आप लोग भूल जाते हैं, अंत में जाति के नाम पे वोट दे आते हैं, ऐसा है? हैं? जात के नाम पर सब वोटे देते हैं, काम पर नहीं। नाम पे वोट नहीं देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है सिकंदर डोम। मेरा नाम सिकंदर डोम। यहाँ नगर पंचायत घोषित हो चुका, नीतीश कुमार कर चुका है। यहाँ गंदगी बहुत रहता है हरनौत प्रखंड में, हरनौत इलाका में, जिसमें 6 जगह के इलाका चुनल गया। हरनौत बाजार, रुपासपुर, उन्हें गुनामा रोड हो गया है, फिर छोगो की चुनल गया। फिर भी यहाँ गंदगी इतना रहता है ना कि कुछ कहे कि ना, बरसात जब आता है ना इतना कचरा करते हैं, हम सफाई करते हैं। हर दुकानदार 5-5 रुपया देता है, हर दुकान 5-5 रुपया देता है। इतना कस्टमर से पूछिए, जितना है उससे पूछे जाए कि 5 रुपया कौन कौन देता है, आप देते हैं, कौन देता है। जिसमें यहाँ घोषित हो चुका है कि यहाँ हरनौत में नगर पंचायत होना चाहिए। फिर भी बीच में सुने में कि केस हो रहा, क्यों केस हो रहा है ना? सही बात है ना? इसी वजह से हम डोम में आपसे प्रार्थना करते हैं, यहाँ नगर पंचायत होना चाहिए। हम सब के सरकारी व्यवस्था कर्म क्रिया होना चाहिए कि हम सब की सुविधा हो, या नागरिक भी या पब्लिक भी सुख रहा है। भाई दिक्कत, नगर पंचायत बन जानी चाहिए कह रहे हो, हैं? क्या नाम है? सुमित राज। सुमित राज। क्या करते हो? अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। किस क्लास में? तीसरा में। पढ़ाई कैसी होती है स्कूल? बहुत अच्छा होता है, मिडिल में पढ़ता हूँ। मिडिल में। हाँ। पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। टीचर आते हैं? हाँ हाँ। पापा क्या करते हैं? अथी रद्दी वाला काम करते हैं, रद्दी वाला। हाँ। मार्केट में क्या कर रहे हो तुम? अभी यहाँ कुछ सामान लेना है। क्या सामान लेने? सब्जी। सब्जी लेने आए? खरीद ले? अकेले आए हो? हाँ अकेले आए हो? हाँ हाँ, बगल में घर है। पास में ही घर है? हाँ। नेता पसंद है कोई? कोई नेता पसंद है? हाँ, सब पसंद है। कौन पसंद है? मोदी जी। मोदी जी पसंद है? क्यों मोदी जी क्यों पसंद है? क्यों पसंद है मोदी? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम? तुम्हारे हिसाब से क्या अच्छा काम किया मोदी जी? कोरोना में बहुत काम किए। कोरोना में बहुत काम किया। हाँ। क्या अच्छा काम किया कोरोना? लॉकडाउन कर दिए आओ का। क्या नाम है आपका? जी संतोष कुमार। क्या करते हैं? करते कुछ नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हैं? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन करके अभी तलाश में नौकरी का, और क्या। ग्रेजुएशन करके नौकरी के तलाश में, और क्या करेंगे, बेरोजगारी बिहार। उम्र है आपकी? हैं? उम्र क्या है? 30। ग्रेजुएशन कब किए थे? 14-15 में किए। 14-15 में। 14-15 में किए थे ना? आप तो ऐसे बोल रहे हैं ग्रेजुएशन अभी कॉलेज से बैग टांग के चले आ रहे हैं, तो नौकरी मिली नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। क्या नौकरी तलाश कर रहे हैं? हाँ? क्या नौकरी ढूंढ रहे हैं? कौन सी नौकरी ढूंढ रहे हैं? नौकरी ढूंढ रहे, टीचर वगैरह का ये सब हो जाए। ट्रेनिंग तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। किए हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग कर ले जी। फॉर्म नहीं भरा? भर ही रहा है, लेकिन हो दे। बिहार में तो इतना बेरोजगारी हो है कि क्या, इतना बेरोजगारी का आलम है बिहार में, तो आपसे क्या छिपा हुआ है क्या? बेरोजगारी भ्रष्टाचार तो इतना है बिहार में, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तो बिहार में इतना है, इसका कुछ कहना ही नहीं। कोई ठीक होगा? कब से ठीक होगा? पहले हम आपको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की धरती पर आने का आपके लिए हम स्वागत करते हैं। और बात देखिए, बात ये रही सर कि बिहार में बेरोजगारी भ्रष्टाचार तो इतना है, कोई भी ऐसा विभाग है जिसमें बिना भ्रष्टाचार के नहीं है। और शिक्षा कैसे होगा? ठीक कैसा होगा? ठीक होगा, सरकार की नीति और निर्देश बदलेगी तभी नहीं ठीक होगा। कहने से तो कुछ थोड़े होता है। और शिक्षा का आलम, और इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस लायक क्वालिटी होनी चाहिए, तब ना वहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे भाई पढ़ेंगे। खोलने से थोड़े होगा। हाँ? और विकास तो हुआ है, लेकिन जो चाहिए। और बेरोजगारी तो इतना है, शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, और क्या इतना दिन हो गया आज तक यहाँ देखिए कहीं आसपास में एक शौचालय भी नहीं। एक शौचालय है, किसी बाथरूम के लिए। निश्चय बताएं क्या है? हाँ, ये है गांव में कुछ नहीं, नाली नहीं, गली नहीं बना, नहीं रोड बन रहा है लोरा गांव में। हाँ, वार्ड को भी काम करवाने के लिए पैसा देवे नहीं करता है, मुखिया खा जाता है। सात निश्चय पता है क्या है? अरे है, उसमें बहुत सा फंड है, मतलब तो यहाँ किसको पता है कि सात निश्चय क्या है? किसी को पता है? सात निश्चय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हैं, नथी जल नल है जो उसी में आता है। जल नल आ रहा है आप लोगों के घरों में? सबके नहीं आ रहा है, जाके देखिए ना। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक, हम यही पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं?
हाँ। पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई लिखाई पढ़ाई क्या पढ़ाई कर रहे हैं? यही 8वां में भी पढ़ रहे हैं। अभी 8वां में पढ़ रहे हैं? जी पहले नहीं पढ़ते थे, अब से स्टार्ट किए हैं सर। एकदम से पढ़ाई का शौक कैसा लगा? अब मेरा दिमाग में कुछ आया कि नहीं पढ़ने से कुछ होता है, कुछ आगे जाके भविष्य बनेगा। स्कूल जाते हैं आप? जी नहीं, अभी कोचिंग में पढ़ते हैं। 8वीं के लिए कोचिंग कर रहे हैं? जी अभी स्कूल नहीं जाते हैं। तो एग्ज़ाम कैसे देंगे? तो देंगे सर, समय आएगा तो देंगे। जब आगे कितना पढ़ना है? कहाँ तक पढ़ना है? अभी तो जहाँ तक पढ़ सकते हैं, मैट्रिक तक। क्यों पढ़ना है? क्यों अचानक से पढ़ने ख्याल क्यों आया? पढ़ने से यही ले किए कि आगे दिन के भविष्य के लिए कोई हमको बिजनेस करना है, तो पैसे गिनने के बारी आएगा तो किससे पूछेगा, किससे लिखवाएंगे? पहले क्यों नहीं पढ़ पाए? पहले बच्चा का था अथी, नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए क्यों पहले। नहीं पढ़ पाए? अब क्या आप सर क्या करते थे आपके? हाँ, मेरा पापा जी करते हैं खेती। खेती? हाँ तो घर में रुपये पैसे की दिक्कत थी, क्यों नहीं पढ़ पाया? स्कूल नहीं था, क्या दिक्कत थी? नहीं, दोस्ती उस्ती में इधर उधर फिल्म देखने में। उम्र क्या है आपकी? अभी यही 21 साल। 21 साल के हैं? जी अब 8वीं में पढ़ना शुरू किया? जी अभी करते क्या हैं? अभी यही करते हैं, अभी खेती बाड़ी में हम भी रहते हैं। अच्छा, वोट बन गया है? जी रोड तो बन गया है सर। रोड नहीं, वोट बन गया। वोट हाँ वोट बन गया। देते हैं वोट? हाँ जी। क्या देख के देते हैं वोट? क्या निशान देख के देते हैं, जैसे तीर हुआ, ललटेन हुआ, यही सब जो रहता है। जो निशान देख के देते हैं कि जो नेताजी काम किए वो देख के देते हैं? नहीं, जो काम करते हैं उसी को देते हैं। जो देखते हैं पहले व्यवहार देखते हैं को वो करने वाला है कि नहीं है, आगे बिहार को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। कौन नेता पसंद आ रहा जो लगता है कि बढ़ा सकता है बिहार को? देखिए, हम कहेंगे कोई नेता को शिकायत नहीं करेंगे, हम कोई नेता को शिकायत नहीं करेंगे। हमको यही कहना है कि जिसे बिहार जैसे पहले था उसी तरह अभी बिहार आना चाहिए। कैसे था पहले? पहले सब चीज़ से हारा बारा था। अब कहाँ बिहार में, वहाँ कूड़ा भीगा है, वहाँ रास्ता खराब है, वहाँ चापाकल नहीं है, तो वहाँ कुछ नहीं है। गरीब भूखे मर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, छिनपट कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। पहले सब था? नहीं, नहीं था। पहले भी नहीं था? नहीं। अभी कौन सा नेता लग रहा है जो कर सकता है ये सब? अभी तो तत्काल के लिए तेजस्वी यादव कर सकता है। नहीं, हाँ नवयुवक है वो, अभी इसका चांस एक बार मिलना चाहिए कि नया है, और उसके बाद में देखा जाएगा फिर। अच्छा, बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है, पढ़ा आप लोगों ने? देखा? 19 लाख नौकरी देने की बात कही है। नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूँ, पढ़ा आप लोगों ने? हैं? क्या नाम है? नेम विक्रम कुमार। क्या करते हो? ग्रेजुएशन तैयारी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो कि ग्रेजुएशन कर रहे हो? कर रहे हैं। देखिए सर, कौन सी ईयर में? आर्ट्स लिए BBA पार्ट 1। देखिए सर, बिहार में एक चीज़ प्रॉब्लम है, एक प्राइवेट होता है, एक गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं देता है और प्राइवेट में अच्छा पढ़ाई देता है। और वही चीज़ हमको प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाई देना चाहिए। वही हमको कहना है सर, यही वो प्रॉब्लम है बिहार में। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं? टीचर अच्छा होना चाहिए, सरकारी स्कूल में होना चाहिए। सरकारी स्कूल में अच्छा टीचर नहीं, ये दिक्कत है। सरकारी कॉलेज में भी अच्छा टीचर नहीं, ये दिक्कत है। जैसा प्राइवेट में होता है वैसे सरकारी में। हाँ, वही हमको पढ़ाई होना चाहिए सरकारी में। तो हम जिसको गरीब है वो कैसे प्राइवेट में पढ़ेगा? जो अमीर है, जो जाके प्राइवेट में पढ़ता है, 10 लाख रुपया देगा पढ़ता है। और जिसको गरीब है तो कैसे प्राइवेट में पढ़ेगा? हमको वही पढ़ाई पढ़ना, तो कैसे हम पढ़ेंगे? वही हमको का नाम है कि प्रॉब्लम है बिहार में एक चीज़ का। नीतीश कुमार कहते हैं कि 12वीं पास बच्चा जो है, जो आगे अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, उसको 4 लाख लोन देंगे। उनके साथ निश्चय में एक ये भी है, पता है इसके बारे में? इसके बारे में कुछ पता नहीं है हमको। नहीं पता नहीं है तो, लेकिन प्रोसेस है, लेकिन इसको लोन देती है कहाँ? इतना आसान से बैंक लोन देती है कहाँ? खाली नाम के सुनाता है कि हम लोन देंगे, मगर निकालता है नहीं, खाली नाम होता है। तो नाम का वैल्यू नहीं होता, एक निकालता है उसका वैल्यू होता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन क्या करना चाहते हैं? कहाँ? हम आगे करना चाहते हैं, नौकरी करने के लिए चाहते हैं। नौकरी करना चाहते हो? जी, हमें इतना विश्वास है हमको नौकरी नहीं लगेगा। विश्वास है? हमको पता है, हमारा से बढ़िया बैठ के हमको इंजीनियर 10 लाख रुपया खर्चा कर दी, उसको नौकरी नहीं लगा। हम तो गरीब है, हमको कैसे नौकरी लगेगा? लगता है पैसा दे के नौकरी लगेगा, पढ़ के नहीं लगेगा। पढ़ के ना, तो पढ़ाई उसे मिलेगा तब ना। सरकारी स्कूल में नहीं मिल रहा, हमको प्राइवेट में हमको पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ेंगे? तुम कह रहे तुम्हारी पढ़ाई इस स्तर की ही नहीं है कि नौकरी अच्छी मिल पाए। क्या
पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं कि नौकरी मिल पाई, ये कह रहे हो? होना चाहिए अच्छा। ठीक है, आपके यही निवेदन हमको बस। चलो अच्छी बात है भाई। मैं यहाँ नए लड़के भी खड़े, नौजवान खड़े हैं, जो एक बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, पढ़ा, उन्होंने देखा सुना उसके बारे में। 19 लाख नौकरियाँ बोला है, 19 लाख टोटल को घुमा फिरा के। और तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो भरोसा किस पे कर पाओगे? दोनों में से किसी पे नहीं, ना तेजस्वी देंगे और ना ही मोदी जी देंगे। मोदी जी के तो अगर 5-6 साल से झूठ बोल रहे हैं, नौकरी देंगे, 14 लाख रुपया देंगे, वो तो आ ही रहा है। तेजस्वी की बात है, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो कहाँ से जनरेट करेंगे? सोर्स बताइए ना। आपके पास रेवेन्यू होगा तब ना आप जॉब देंगे, रेवेन्यू ही नहीं है। आप शराबबंदी कर दिए, रेवेन्यू चला गया, तो आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? बोल देना आसान चीज़ है 10 लाख नौकरी, लेकिन देना टफ है ना। 10 लाख नौकरी नहीं दे पाएंगे, वो झूठ है, वो चुनाव का है। किसी तरह भला फुसला के यूथ को अपने तरह कर लें। अभी के टाइम में सिनेरियो में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको हम वोट दे सके, है ना। सिर्फ और सिर्फ नोटा पे दे सकते हैं वोट कि हाँ हम नोटा देंगे। बाकी अगर यहीं का कैंडिडेट दीजिए, कोई नहीं। विधायक जी तो यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं वो आते नहीं हैं। बाकी जो विधायक हैं जिनको लोजपा से मिला है, वो पहले जेडीयू में थे, टिकट नहीं मिला तो लोजपा से ले लिया पैसा देके। कह रहे हो कुल मिला के कि जो नौकरियों का वादा किया है उसका रोड मैप नहीं बताया है कि कैसे देंगे, इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहे हो। चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो एनडीए हो। अगर उन्होंने रास्ता बताया होता तो भरोसा कर पाते। रोड मैप दिखाते ना कि हम यहाँ से जनरेट करेंगे। कहाँ का आपके पास बचा ही क्या है जो देंगे? आपके पास मिनरल्स है नहीं तो इंडस्ट्री लगेगी नहीं। बचा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को आप क्या कर रहे हैं? कभी कहीं ITI बना दे रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल बना दे रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, कहाँ लगाएंगे ना। यहाँ का किसान का हालत इतना ख़राब है। यहाँ छोटा छोटा किसान है सर, किसी के पास 8 कट्ठा ज़मीन है, किसी का बहुत तो बहुत 4 बीघा ज़मीन है, उससे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। तो इतना छोटा में वो बेच के फूड प्रोसेस करता ही नहीं है। प्रोसेसिंग करे तब तो हमारा स्टेट बहुत ऊपर चला जाए। वो प्रोसेस ही नहीं करता। वो क्या करेगा? पैक्स वाला आएगा, सबको एक साथ इकट्ठा करेगा, वो खरीद लेगा, तो प्रोसेस होगा कहाँ? यहाँ पे एक है, थोड़ा आगे जाएंगे तो ये कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आते हैं कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, लेकिन बात है यहाँ से बन के वो कोई और स्टेट में या अलग चला जाता है। अगर आप नालंदा को कंपेयर करेंगे रोहतास से, तो नालंदा में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सब्जी होता है और कुछ नहीं। रोहतास में बहुत धान होता है। अगर आप गंगा के पार चले जाएंगे उस तरफ, वहाँ भी बहुत अच्छा खेती होता है, लेकिन वो बाढ़ से है। यहाँ सूखा बहुत है। 2 साल के बाद तीसरा साल इस बार धान हुआ। आप पूछ लीजिए कि जो भी किसान होंगे, हम एक फैमिली से ही बिलोंग कर जो खेती ही करते हैं, तो इस बार अच्छा धान हुआ है सर। लेकिन बाय द वे अगर 8 से 10 दिन के अंदर बारिश हो गया, वो भी सड़ जाएगा, है ना। नेचुरल क्लाइमेटीज़ के कारण रोड मैप बताना होगा युवाओं को, तब युवा भरोसा कर पाएंगे वाकई कौन कैसे 10 लाख देंगे और कैसे 19 लाख देंगे। फिलहाल आपने हरनौत विधानसभा, जो कि नीतीश कुमार की घर एक तरीके से मान सकते हैं, इसी विधानसभा उनका घर भी आता है, गांव भी आता है, और ये वही विधानसभा जहां से वो पहली बार लड़े थे। पहले 2 बार लड़े, हारे, फिर जीते। यहाँ के लोगों ने क्या कहा वो आपने सुना। ऐसे ही तमाम और विधानसभाओं, तमाम और ज़िलों में हम जाएंगे और वहाँ की जनता, वहाँ के मुद्दों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।